ये भी बड़ी भूल है कि बीते हुए से सबक सीखना चाहिए। असल में आप बीते हुए से क्या सबक सीखोगे? आप सड़क पर जा रहे थे, आपको एक ट्रैक्टर वाला मार गया, ठीक है? और ट्रैक्टर वाला आपको क्यों मार गया? क्योंकि आप बेहोश थे, आप अपना ख्वाबों में गुम थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे, चले आ रहे थे, ट्रैक्टर वाले हों आपको ठोक गए। तो आपने बीती घटना से सबक लिया, जो कि हमारी बड़ी जिद रहती है कि देखो अनुभव से सबक लेना है। आपने बीती घटना से क्या सबक लिया कि सड़क पर ट्रैक्टर वालों से सावधान रहो। अच्छा ठीक है, अब आप कल फिर निकले, सबक तो आपने ले ही लिया है, आज आप फिर बेहोश हो, फोन पर लगे हुए हो। हाँ, ट्रैक्टर जितने आ रहे हैं आप उनसे सावधान हो, क्योंकि आपने कल सबक ले लिया है भाई ट्रैक्टर से सावधान रहना। कोई बात नहीं, आज आपको ट्रक वाला ठोक गया आपने कहा अरे यार ये तो अनुभव से सबक लेना चाहिए। तो एक ट्रैक्टर से सावधान रहो, दूसरा ट्रक से सावधान रहो। आप तीसरे दिन फिर निकले, अब आप अनुभवी होते जा रहे हो। फिर आप बेहोश हो, क्योंकि ये तो आपने सीखा ही नहीं ना कि बेहोशी से सावधान रहो, अपने आप से सावधान रहो, ये तो आपने सीखा ही नहीं। आपने तो यही सीखा कि इससे सावधान रहो और उससे सावधान रहो। अब आप फिर निकले, आपने कहा ट्रैक्टर से ही सावधान, ट्रक से ही सावधान। तो आज आपने ठोक दिया, किसी रिक्शे वाले को, किसी साइकिल बाइक वाले को आपने ठोक दिया। तो आपने फिर निष्कर्ष निकाला कि सड़क पर जो कुछ है उससे सावधान रहो। तो अब अगला काम आपने ये किया कि सड़क पर जो कुछ था उससे सावधान थे, सड़क के नीचे गड्ढा था, आप उसमें जाके गिर गए। क्योंकि बेहोशी तो बेहोशी है, अपनी जगह है। तो ये होता है जब हम कहते हैं अनुभवों से सीखो। आप सांप के विरुद्ध सतर्क हो जाओगे कि पिछली बार सांप काट गया, लेकिन याद रखना कि सांप पगलाया नहीं है कि आपका पीछा करके आपको काटे। आपने कुछ तो हरकत करी है ना कि सांप आपको काट रहा है। सांपों को जो जानते हैं वो सांप और मनुष्य के संबंध में कहते हैं कि सांप का विष सिर्फ उसको भोजन देने के लिए होता है या अपनी रक्षा के लिए। सांप जब किसी बड़े जीव को खाना चाहता है तो बड़ा जीव विरोध ना कर पाए, इसलिए उसको बेहोश करने के लिए उसमें जहर डाल देता है। समझ रहे हो ना सांप का जो जहर है वो क्या है? उसको भोजन देने का उपाय। अब एक बहुत बड़ा जीव उसको मिल गया है, मान लो बहुत बड़ा मेढक, होते हैं इतने बड़े बड़े मेढक, सांप इतना ही है। तो सांप उस मेढक को कैसे काबू में करे? तो सांप को प्रकृति ने ये उपाय दिया है कि पहले उस मेढक को डस लो। अब वो मेढक क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। जब बेहोश हो जाएगा तो उसको खा लो। अब इंसान को तो सांप खाएगा नहीं, तो इंसान को डसने में सांप की क्या रुचि हो सकती है? इंसान को डसने में सांप की कोई रुचि नहीं है, बल्कि सांप के लिए खतरा है। इतना बड़ा इंसान, तुम उसे डसने जा रहे हो, कहीं तुम्हें मार ही दे। तो इंसान को तो सांप तभी डसता है जब वो डरा है या खतरे में है या तुमने उसके साथ कुछ छेड़खानी करी है, तो वरना वो तुम्हें देखते ही भगेगा। तुम सांप को देख के जितनी जोर से भगते हो, तथ्य यह है कि सांप भी तुम्हें देख के उतनी ही जोर से भगता है। लेकिन आपने निष्कर्ष ये निकाला कि सांप खराब है, सांपों से बचो। ठीक है, सांपों से बच लो। और बहुत चीजें, किसी ने किसी और चीज के चक्कर में पड़ोगे। और जितना तुम्हारे मन पर सांप छाया हुआ है, तुम कह रहे हो कि नहीं मन आईने की तरह नहीं है, सांप उसमें छप गया, जितना तुम्हारे मन पे सांप छा गया है, उतना अब किसी और जानवर के लिए संभव हो जाएगा तुम्हें काट खाना। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसी ने आपको 2 बाउंसर मारी और आपके मन पे बाउंसर छप गई। अब कोई भी अच्छा गेंदबाज तीसरी गेंद बाउंसर नहीं डालता, वो क्या डालता है? यॉर्कर डालेगा और आप गए। और ये बड़ी आजमाई हुई विधि है। 2 बाउंसर डालो,
उसको बिल्कुल हैरान कर दो, डर जाए। अब वो बिल्कुल अनुभव से सबक ले रहा है। अनुभव क्या है कि देखो बाउंसर आती है, तैयार हो रहा है बाउंसर के लिए, देखो अभी आई थी ऐसे, तैयारी पूरी है उसकी बाउंसर को झेलने की, पहले ही बैकफुट पे चला गया है। सनसनाती हुई आएगी यॉर्कर, अब तुम तैयार हो बाउंसर खेलने के लिए, वो नीचे से आएगी, पाँव में घुस जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, उड़ गए। तो अनुभव से सबक आप जब भी लेते हो, आप बहुत सीमित काम करते हो। अनुभव से सबक लेना बस आपको यह सिखाता है किसी बाहरी चीज के विरुद्ध सावधान हो जाना। अनुभव से सबक लेना कभी आपको यह नहीं सिखाएगा कि अपने ही खिलाफ सावधान हो जाओ। आप जब भी अनुभव से सबक लोगे, आप ये कहोगे कि खतरा बाहर है। आप कभी ये नहीं मानोगे कि आपकी बेहोशी ही असली खतरा है। असली खतरा आपकी अपनी बेहोशी है। सांप थोड़ा ही खतरा है, बाउंसर थोड़ा ही खतरा है, ट्रक या ट्रैक्टर थोड़ा ही खतरा है। सड़क पर आप चलते हो, आपके घर वाले आपको कहते हैं ट्रैफिक से सावधान रहना। उस दिन का इंतजार करो जिस दिन कोई माँ बाप या पति पत्नी इतने सजग होंगे कि वो कहेंगे सड़क पर जा रहे हो, अपने आप से सावधान रहना। कोई ट्रक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम जगे हुए हो, और अगर तुम सो गए तो ट्रक की जरूरत नहीं है। सड़क ही तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, तुम्हारी गाड़ी ही तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। सोए हुए आदमी को भिड़ने के लिए क्या ट्रक चाहिए? वो तो पेड़ से भिड़ जाएगा, पेड़ न मिला तो गाड़ी उतार देगा, कहीं खेत में घुसा देगा, कुछ भी करेगा। सो गया, वो तो सो गया, उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ उसके साथ। हाँ, आप सो गए, आपको क्या पता आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? आप खुद दुश्मन हो सबसे बड़े। तो सर ये चीज बच्चों को सिखाने के लिए कि अनुभव से सीखना है, कैसे सीखना है, नहीं सीखना है, इसके लिए यही है कि उनको ये सिखाया जाए कि खुद सजग। हाँ, बच्चा जब भी कभी किसी विषय को लेकर के अनुभव बताए तो उससे कहिए बेटा तुम्हें जो खट्टा मीठा अनुभव हुआ वो इस विषय से नहीं हुआ, विषय संयोगिक है। ये सिर्फ एक चांस की बात है कि अभी तुम्हें ये अनुभव इस विषय से हुआ। वास्तव में वो तुम्हें अनुभव इसलिए हुआ है क्योंकि तुम ऐसे हो, और जैसे तुम हो अगर तुम ऐसे ही रहे तो कल को वैसा ही अनुभव तुम्हें किसी और से हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे तुम हो वो अनुभव तुम्हें हुआ है तुम्हारे होने की वजह से। अपने आप को बदलो, नहीं तो अगर तुम्हें दुख मिला है तो तुम्हें कल उस दुख का कोई दूसरा कारण मिल जाएगा। कारण को दोष मत देना, असली कारण तुम स्वयं हो। अनुभव कभी आपको यह नहीं बताएगा कि असली कारण तुम स्वयं हो। अनुभव आपको यही बताता है कि अनुभव आपको यही बताता है कि कारण आपसे बाहर है, जो अनुभव की वस्तु है वो कारण है। अनुभोक्ता को कब आपने कारण माना, उसको तो आप कारण मानते नहीं ना। इसमें बात और गहरी से गहरी होती जाती है। एक आदमी है जो बिल्कुल ही नालायक है, वो शराब पी के चला है और जा करके किसी दीवार से भिड़ गया, तो कहेगा कि कारण है दीवार। वो कहेगा कि दीवार ना होती तो दुर्घटना भी ना होती, दीवार ना होती तो दुर्घटना भी ना होती, तो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? दीवार। सारी गलती इस दीवार की है। अब ये शराब पी के चले हैं, जाके दीवार में गाड़ी लग घुसेड़ दी और कह रहे हैं गलती दीवार की है। दूसरा आदमी होगा, वो कहेगा गलती गाड़ी की है। गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए कि जहां दीवार को आते देखे वहां खुद रुक जाएं, या कम से कम मुझे जगा दें। अरे यार लाखों खर्च करें तुम पर, तुम इतना सा नहीं कर सकती, मुझे जगा दो समय पर। तीसरा होगा जो कहेगा गलती शराब की है। चौथा होगा जो कहेगा गलती उन दोस्तों की है जिन्होंने शराब पिला दी। तुम देख रहे हो तुम कितने कारण निकाल लेते हो। दीवार कारण है, गाली कारण, गाड़ी कारण है, शराब कारण है, दोस्त कारण है, वो दावत कारण है जहां तुमने शराब पी। तुम कभी एक चीज को कारण मानोगे? खुद को, तुम अपने आप को तो नहीं मानोगे ना, 70 कारण खोज लोगे। शराब भी तो हो सकता है तुम छोड़ दो,
तुम नशे का कोई और आयोजन कर लोगे। कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हो और कोई तनाव में गाड़ी चलाता हो, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। दोनों का ही मन अभी बौराया हुआ है, भागा हुआ है। तो आप तनाव का नशा खोज लोगे अपने लिए। हो सकता है आप बड़े गहरे जा करके विश्लेषण कर लो कि शराब बुरी बात है और इस शराब की वजह से मुझे चोट लगी, तो आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। आपने शराब छोड़ भी दी, क्या आपने अपने आप को छोड़ दिया? आप दूसरा नशा ले आए। कौन सा नशा? आप तनाव का नशा ले आया, विचार का नशा ले आया, योजना का नशा ले आया। कोई भी नशा ला सकते हो। गाड़ी में आपने कुछ संगीत ही इस तरह का उपद्रवी लगा दिया या कुछ और ऐसा लगा दिया कि वो सुन के ही आपके होश गायब है, आपकी गाड़ी फिर भिड़ेगी। तो कारणों पे कारण निकलते जाएंगे, पर असली बुद्धिमत्ता कहते हैं हर कारण के नीचे आते जाना, आते जाना, आते जाना, जब तक कि स्वयं तक न पहुंच जाओ। जो भी दुख मुझे मिल रहा है उसका मूल कारण मैं खुद हूं। जब तक तुम इस बोध पर नहीं पहुंच गए तब तक जान लेना कि तुमने कारणों की छानबीन करी ही नहीं। जब तक तुम्हें अपने साथ जो भी हो रहा है उसका कारण अपने से बाहर मिले तब तक जान लेना कि अभी मैंने परखा नहीं। तुम आप अपने कारण हो। कल किसी ने मुझसे कहा कि कुसंगत में बीमारी लग जाती है। मैंने कहा बीमारी लग नहीं जाती है, हम बीमारी होते हैं। हम आप बीमारी हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम बीमारी हैं। जब तुम कहते हो मैं बीमार हूं तो उसमें तुम्हारा अहम छुपा हुआ है कि बीमारी तो बाहर से आ गई है, वरना तो मैं स्वस्थ था। तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमारी हो। जब तक तुम सीधे सीधे इस दृश्य पर, इस बोध पर, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि देखो बेटा, घूम फिर करके, और कितना भी तुम घूम फिर लो, हो सकता है बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा वृत्त बनाओ, लेकिन अंततः बात तो मेरी है। तब तक गाड़ी बार बार भिड़ेगी। इसी बारे में आचार्य जी, इसी बारे में और थोड़ा बताइए। अंततः बात तो मेरी ही है या मेरे ऊपर ही है या स्वयं ही बीमारी है? तो इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचने का क्या रास्ता है? देखिए, वो जो पीछे आपकी दीवार है उसमें वो आप सफ़ेद रंग देख रही हैं। वो सफ़ेद रंग जानते हैं किस कारण से है? वो रंग नहीं है। बताइए क्या है? ना फेडेड भी नहीं है, ना बेस कलर भी नहीं है। जब सामान अंदर आ रहा था तो सामान इस कोने से, इस एज से टकराया। जब टकराया तो क्या हुआ है? दीवार को चोट लग गई। दीवार को चोट लग गई और सीमेंट गिर गया। जब सीमेंट गिर गया है तो फिर उसकी देखभाल की गई है। अभी बड़ी मज़ेदार बात है, मान लीजिए यही था जो इस दरवाजे से भीतर लाया जा रहा था। ये इस दरवाजे से भीतर लाया जा रहा था, तो वहाँ वो दीवार से टकराया और दीवार से सीमेंट जरा प्लास्टर। ये सफ़ेद रंग हवा में क्यों नहीं है भाई? ये हवा से भी तो टकराया, तो हवा को चोट क्यों नहीं लगी? ये जो पूरा स्थान है इसे चोट क्यों नहीं लगी? उस दीवार को ही क्यों चोट लगी? दोष किसको दोगे आप? दोष किसको दोगे? वो जो हुआ है उसका दोष आप किसको दोगे? इसको दोगे। ये क्या कहेगा? ये कहेगा भाई, अगर मेरे आवागमन से चोट लगनी होती तो हवा को भी तो लगती। हवा को तो मैं चीरता हुआ निकला, तुम्हें तो बस मैंने छुआ। तुम्हें तो बस मैंने पल भर को छुआ, हवा को तो मैं निरंतर चीरता हुआ गया, हवा को तो चोट लगी नहीं।
स्थान को, आकाश को तो चोट लगी नहीं, कि लगी? इन्हें तो चोट लगी नहीं, तो तू मुझे क्यों दोषी ठहरा रहा है? वो कहेगा मैं अच्छा भला था, तू आया मुझे मार गया, तू मुझे चोट लगी। अपनी जगह उसका दृष्टिकोण वाजिब। और इसकी बात जो है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि अगर मेरे स्पर्श से ही चोट लगनी होती, अगर मेरी गलती होती, तो फिर तो मैं जिसको भी स्पर्श करता उसे चोट लगनी चाहिए थी। मैं जहां भी जाता हूं हवा को चीरता हुआ ही जाता हूं। आज तक जहां भी यात्रा की, आकाश से होके गुजरा, मैंने उनको तो कभी चोट लगती देखी नहीं। मुझे तो लगता है कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। आपको यदि विजुअलाइजेशन की बात है कि हवा ना दिखती है ना उसकी चोट दिख रही है, दिख रहा है विजुअल चोट नहीं दिख रही। पानी तो दिखता है, पानी तो दिखता है ना। पानी को आप लट्ठी से मारिए, उसे कितनी चोट लगी और उसमें कितने घाव आ गए जिसकी आपको मरम्मत करनी पड़ी। हवा नहीं दिखती, पानी तो दिखता है। एक लठ लेकर के पानी को पीटिए और अब बताइए कि उसकी आपको मरम्मत करनी पड़ेगी क्या? पानी की क्यों नहीं करनी पड़ेगी? पानी हवा में, हवा पानी में, और इस दीवार में अंतर क्या है? इसे चोट क्यों लगी और आप चोट लगने से बहुत परेशान हैं? हम सबके अंतःस्थल इस दीवार जैसे हैं, उस पर घाव ही घाव है। ऐसे ही है ना। अगर हमारा मन किसी तरह से खोल के रखा जा सकता तो वो इस दीवार जैसा होता, जो है सफेद है, भीतर लाल होता। खून है, घाव है, बड़ी चोट है। क्यों लगी है? हवा को क्यों नहीं लगती? पानी को क्यों नहीं लगती? हम क्या है? दीवार में और पानी में क्या अंतर है? अंतर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी को जीवन की भाषा में कहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई? उसमें हमेशा एक लहर है, मतलब ऑन गोइंग है। और पानी को आपने डंडा मारा, पल भर को तो पानी बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? पल भर को तो बढ़ता ही है, लेकिन दीवार को डंडा पड़ गया, अंतर क्या है? पानी में हठ नहीं है, दीवार में अकड़ है। दीवार तनी खड़ी है, पानी को तनना नहीं है। और पानी भी थोड़ा सा तना हुआ है, इसीलिए पल भर को तो उसको चोट लग जाती है। आप जब डंडा मारते हो तो उतनी देर से चोट लग जाती है। पानी से भी कम तनी हुई है हवा, तो उसे और कम समय के लिए चोट लगती है। और हवा से भी कम तना हुआ है आकाश, खाली आकाश, जिसको आप वैक्यूम बोल लो, उसे उतनी सी भी चोट नहीं लगती। जो जितना तना हुआ होगा उसे उतनी चोट लगेगी। आपको अगर चोट ही चोट लगी हुई है तो देख लो, अकड़ है, जिद है। जिद समझते हो क्या है? दीवार कहती है मुझे इसी आकार में रहना है, मैं जैसी हूं मुझे ऐसे ही रहना है, मेरा ये व्यक्तित्व है, मैं ऐसी हूं, दिस इज मी। जो भी ये कहेगा कि मैं तो ऐसा हूं, उसका हश्र यही होना है कि उसे चोट पे चोट लगेगी। और जो भी कोई हवा की तरह होगा, पानी की तरह होगा, बहने को तैयार। इसमें डाल दो तो पानी का क्या आकार? जैसा ये है। अभी इसको नीचे छिटका दो, पानी का क्या आकार? जो ऐसा होगा उसे जीवन में कभी चोट नहीं लगेगी। इसी को अहम कहते हैं। दीवार कहती है मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं। पानी कहता ही नहीं मैं ऐसा। जिद छोड़िए, अकड़ छोड़िए, मांगे छोड़िए। कुछ भी जो आप अपने आप को बनाए हुए हैं, कुछ भी जिसको आपने पकड़ रखा है, कुछ भी जिसको आप बदलने से डरती हैं, उसको छोड़िए। जब तक पकड़े रहेंगी चोट पे चोट लगेगी। मालूम है, इसकी मरम्मत कर दी गई है, अगले साल आओगे आप देखोगे फिर इसको मरम्मत की जरूरत है। मैंने लेकिन किसी को आज तक पानी की मरम्मत करते नहीं देखा। सदियां गुजर गई, मैंने नहीं देखा कि कोई पानी की मरम्मत करने जाता हो। और दीवारों की मरम्मत लगातार होती रहती है। जितनी भी मरम्मत कर लो, अंततः हर दीवार का क्या अंजाम है? गिरना।
कोई दीवार है आदमी के इतिहास में जो आज तक गिरी नहीं, और पानी की कोई धारा है आज तक जो चोट खा के व्याकुल हो? कितनी भी मजबूत दीवार बना लो, वक्त उसको मटियामेट कर ही देगा। और पानी की एक निर्बल दुर्बल सूक्ष्म महीन धारा हो, वो भी चोट खा के रोएगी नहीं। सर, जो सॉलिड दीवार है उसकी एक आइडेंटिटी है। हाँ। और जो पानी है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ। और हवा की तो है ही। और आकाश की और कम है। So when we say become light, that's यही मतलब। जिद छोड़ो, आइडेंटिटी के साथ कहो ही मत कि मैं दीवार हूं ऐसी। सोचो ये दीवार अगर लोच के लिए तैयार होती, इसमें जरा सी लचक होती, तो जैसे ही ये इस दीवार से भिड़ता तो क्या होता? दीवार कहती पर दीवार कहती है नहीं, मैं तो ऐसी ही हूं और मुझे इसी जगह कायम रहना है, मुझे ऐसा ही रहना है। तो नतीजा चोट। ज़ेन कहावत है, यू कैन नॉट हैमर अ नेल इनटू एम्प्टी स्पेस। समझ में आ गई ना बात? कोई अगर आके आपके कील गाड़ जाता है, आपको बेध जाता है, आपको दर्द दे जाता है, तो जान लो कि तुम एम्प्टी स्पेस नहीं हो। तुम एम्प्टी स्पेस होते, तुम खाली आकाश होते, तो कोई तुमको कैसे कील गाड़ जाता? कील गाड़ने के लिए क्या चाहिए? दीवार। तुम आकाश में कील गाड़ ही नहीं सकते। दोनों को ठोस होना। जो गाड़ने आ रहा है वो तो ठोस ही है, अन्यथा वो गाड़ने की कोशिश क्यों करे? किसी में कुछ गाड़ देने की कोशिश हिंसा है। जिसके भीतर हम भावना होगी वही दूसरे को चोट पहुंचाना चाहेगा। लेकिन अभी प्रश्न ये नहीं है कि दूसरा आपको चोट पहुंचाने क्यों आया, अभी तो प्रश्न ये है कि मैंने चोट खाई क्यों।